चलिए भाई, क्लास शुरू कर रहे हैं। मंगलाचरण से प्रारंभ कर रहे हैं क्लास को आज की। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेनने दित्तम देविंद विंद बंधम वंदे तम सर्वदा शिरसा। जीवो गमौ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारस्थो सिद्धोसो विश्वसोडगै तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावाण पाणोया भवहारा सो जीवो निच्छैण रोदुचेदना जस्य उब ओगो दुवियप्पो दंसनराणं च दंसनं च दुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम णेयम दानम अट्टवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणि मणपज्जय केवलमभि पच्चखे परोक्ष भेयम च प्राणम अट्टवियप्पम अट्टचतुराण दंसण सामण्णं जीवलक्षणं वणियं भवहारा शुद्धणया शुद्धं पुणदंसणं राणम् वर्णरस पंचगंधा दोफासा अट्टड़च्छया जीवे रोसन्ति अमुत्ति तदो भवहारा मुत्तिबन्धादो पुग्गलकम् आदीडम् कत्ता भवहार दो दुड़े छेदो चेदणकम् माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम् भवहारा सो दुःखम् पुग्गलकम् अफलम् पवुञ्जेदि आदाड क्षयणो चेदन भावम् कुआदस्य अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहार प्रसपदो छेदा असमोहदो व्यवहारा ऋक्षणो असंख्य दे शोभा उर्वी जल से उबाऊ वनफरी विवेथावरे इंदी विगत चतु पंचक्ता तज्जीवा हुंदी संखादी समणा अमणाणेया पंचेंद्रिय डिम्बना परे सव्वे बादर सुहमे इंदी सव्वे पज्जत इदराय मग्गड़ गुण ठाणे ही चौदसि हवन्ति ते असुदृणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा सुदृणया ऋक्कम्मा अट्टगुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ दाड़िच्चा उपादव एहिम संयुक्ता अजीवो पुरणेयो पुग्गल धम्मो अधम आयासम कालो पुग्गल मुतो रूवादि गुणो अमुदिते साधु तद्दो बंधो सोमो पूर्णो संसार वेद तम सहाया उज्जोदा दवसैया पुग्गल दवस्य पजाया गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन से यारी सोयम जय मच्छाणम अच्छंताणे विसोड़े ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण से यारी छाया जय पय्याणम गच्छन्ताणे विसोड़े अवगास दान जोगम जीवादीडम बियाण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागास मिरी दुविहम धम्मा धम्मा कालो जीवा पुग्गल जीवाय संति या वदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगोति जब परिवट्ट रूपो जो सो कालो हवे बहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो या पर मट्टो लोयाया सपदे से एक के जे हवंती एक जे एक के जे ठिया हुए के का रैणाणम राशि में ते कालानु असंख्य दवाणी एवं छव्यविदम जीवा जीवपभेद दो दव्वम उत्तम काल विजुक्तम राधब्बा पंच अत्थि काया संति जदो तेणे दे अतिथि भरन्ति जनवरा जमहा
काया ए बहुदेशा तमहा काया अधिकाया ये। चलिए जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब हम सभी लोग इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। कल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया ये वाली गाथा की एक एक शब्द से यार थोड़ा समझ में नहीं आया है, इसीलिए आज मैं एक एक शब्द से जो ये गाथा है इस गाथा को समझा रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कि इस गाथा का कैसे अर्थ लगाना है। आइए। अस्थिकाय का स्वरूप, सबसे पहले जदु का अर्थ लेना है। जदु मतलब होता है क्योंकि। ठीक। जदु मतलब क्योंकि। फिर यहां से तेड़ में एदे है। तेड़ में एदे है। एदे मतलब होता है क्योंकि ये द्रव्य। ठीक। क्योंकि ये द्रव्य संति मतलब है। क्योंकि ये द्रव्य है। फिर यहाँ तेड़। तेड़ मतलब इस कारण से। तेड़ मतलब इस कारण से। क्योंकि ये द्रव्य है इस कारण से। ठीक है। भड़ंती जनवड़ा। भड़ंती जनवड़ा मतलब। भड़ंती मतलब कहा है। किसने कहा है? जिनवरा। जिनवरा मतलब जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? अथि इति। अथि मतलब अस्थि है। अस्थि मतलब है। पहली लाइन में अस्तिकाय में जो पहला शब्द है अस्थि, उस शब्द को समझा रहे हैं आचार्य भगवान। क्या कह रहे हैं? फिर से एक बार देखना। सबसे पहले जदु। जदु मतलब क्योंकि। फिर यहाँ एदे शब्द लिखा है। एदे मतलब ये द्रव्य। संति मतलब है। क्योंकि ये द्रव्य है। तीर्ण मतलब इस कारण से। तीर्ण मतलब इस कारण से जिनेन्द्र भगवान ने भड़ंती मतलब कहा है अथि। अथि मतलब अस्थि। इति। अस्थि मतलब अस्थि। इति मतलब इस प्रकार। क्योंकि ये द्रव्य हैं इसलिए इन द्रव्यों को अस्थि कहा है। छह के छह द्रव्य हैं, इनका अस्तित्व है, इनकी सत्ता है, इसके लिए इन द्रव्यों को जिनेन्द्र भगवान ने अस्थि कहा है। पहली लाइन में ये बोला। समझ आया? पहली लाइन मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए। ठीक। फिर से एक बार देखो। जदो मतलब क्योंकि। जदो मतलब क्योंकि। यहां लिखा है एदे। क्या लिखा है? एदे। एदे मतलब। एदे मतलब ये द्रव्य। ये द्रव्य संति मतलब है। संति मतलब है। तीर्ण मतलब इस कारण से। भड़ंती मतलब कहा है। जिनवड़ा मतलब जिनेन्द्र भगवान ने। अस्थि मतलब अस्थि। इति मतलब इस प्रकार। जिनेन्द्र भगवान ने अस्थि इस प्रकार कहा है। जम्मा अभी अस्थि का हो गया। और आगे सुनो। क्योंकि और काया एवं बहुदेशा। काय एवं बहुदेशा मतलब काय बहुप्रदेशी होती है। और ये जो है काय के समान बहुप्रदेशी हैं। ये सारे के सारे ऊपर जो पांच द्रव्य की बात चली है, ये पांचों द्रव्य काय के समान बहुप्रदेशी हैं। क्योंकि काय होने के लिए बहुप्रदेशी होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रदेशी वाला होना चाहिए। इसलिए इनको काया कहा। तमहा काया, इसलिए इनको काया कहा। बहुप्रेषी होने के कारण इनको काया कहा है। और अस्थि और काया इन दोनों को मिला दिया। ऊपर की लाइन का अस्थि और नीचे की लाइन का काया, इन दोनों को मिला दिया तो अस्थि तथा काया दोनों को मिलाने से ये पांचों द्रव्य अस्थि काया कहलाते हैं। इस तरह से इस गाथा का अर्थ है। मैंने कहा था, कल भी कहा था कि थोड़ी सी कठिन है ये गाथा, लगाना पड़ता है इसका अर्थ। बस अर्थ इतना सा है ऊपर की लाइन में पांचों द्रव्यों का स्वरूप है तो इसलिए ये अस्थि है। और बहुप्रदेशी है इसलिए काया है। और दोनों को जोड़ दिया इसलिए ये दो सभी पांचों द्रव्य अस्थिकाय हैं। ठीक। समझ में आया? इंदिरा जी समझ में आया? थोड़ा सा बताइए। माइक तो बंद है आपका। माइक बाद में खोलेंगे। चलिए। अभी तो आप थंब दिखा देती है ना इसलिए। चलिए। संध्या जी कह रही है कि समझ में आ गया।
चलिए थोड़ा सा कल फिर बता देंगे, चिंता नहीं कीजिए, नहीं समझ में आया तो आगे चल रहे हैं। अब किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं, किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं, ये चर्चा इसमें चल रही है कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं। आइए समझते हैं। पहले उच्चारण करेंगे, होंती असंखा जीवे, होंती असंखा जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेतिविह पदेसा, मुत्तेतिविह पदेसा, कालस्य गुणतेन शोकाओ, कालस्य गुणतेन शोकाओ। फिर से पूरा, होन्ति असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेतिविह पदेसा, कालस्य गुणतेन शोकाओ। बहुत सुंदर छहों द्रव्यों का वर्णन इस ग्रंथ में है। जितना सुंदर छह द्रव्य इस ग्रंथ में समझाए हैं और किसी में नहीं समझाए। तो अर्थ लगाते हैं। हर द्रव्य के प्रदेश बताए हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन से द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं होंती मतलब होते हैं, होंती मतलब होते हैं, असंख्या जीवे, असंख्यात, असंख्या मतलब असंख्यात, असंख्यात प्रदेश होते हैं काय में, जीव में, धम में और अधम में। जीव द्रव्य में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात, असंख्यात जीव, असंख्यात प्रदेश होते हैं। ठीक। आगे, आया से, आया से मतलब आकाश में, आकाश में कितने होते हैं, अनंत, अनंत मतलब अनंत, आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। पहली लाइन समझ में आई, आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं, जीव धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। और आगे देखो, मुत्ते तिविह पदेसा, मुत्ते तिविह पदेसा, जो मुत्ते मतलब मूर्तिक द्रव्य है, मुत्ते से मूर्तिक ले लेना, तो मूर्तिक तो एक ही द्रव्य है, मूर्तिक तो एक ही द्रव्य, कौन सा द्रव्य है मूर्तिक, पोदगल। ठीक, इसलिए मुत्ते से क्या लेना, मूर्तिक। तो चार द्रव्य की बात तो ऊपर की लाइन में हो गई। अब अगला पांचवा द्रव्य मूर्तिक, मूर्तिक से ले लेना पोदगल। पोदगल तेवे मतलब तीन प्रकार के, पदेशा मतलब प्रदेश होते हैं। पोदगल में तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं, कौन कौन से, पहला संख्यात, दूसरा असंख्यात और तीसरा अनंत। तो पोदगल में तीन प्रकार के प्रदेश होते और जीव धर्म अधर्म में असंख्यात होते और आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते। अब ये तीन प्रकार के कौन से हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत, तीन प्रकार के प्रदेश पोदगल में पाए जाते हैं। इतना समझ में आया। अब एक लास्ट बचा, कौन बचा, काल, काल द्रव्य। तो कालस्येगो, कालस्येगो मतलब काल में एक, एगो, एगो मतलब एक, एगो मतलब एक, काल में एक होता है, क्या होता है, एक प्रदेश, काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, कई बार बता दिया हमने, एगो मतलब एक प्रदेशी होता है, एक प्रदेशी है। तीर्ण, तीर्ण मतलब इस कारण से, ड़ासो काओ, ड़ासो काओ, काल द्रव्य ईगो, ईगो मतलब एक प्रदेशी है, तीर्ण मतलब इस प्रकार, इस कारण से, ड़ासो काओ इसलिए वह कायवान नहीं है, इसीलिए वह कायवान नहीं है। समझ आया। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे छह द्रव्यों के बारे में चर्चा आचार्य महाराज ने की। फिर से पुनः देखो जरा सा, क्या कह रहे हैं कि जीव द्रव्य जो है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये तीन द्रव्य कितने हैं, असंख्यात प्रदेश वाले हैं। ठीक, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला है, और
जो मूर्त अर्थात जो मूर्तिक द्रव्य है अर्थात पुद्गल द्रव्य है, वह तीन प्रकार का है। कौन कौन सा? संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत भी है। इसके प्रदेश संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। लेकिन बेचारा जो काल द्रव्य है इसका केवल एक ही, एगो एगो मतलब एक ही प्रदेश है, इसीलिए दासो काओ, इसीलिए ये कायवान नहीं कहलाता है। ये इस गाथा का अर्थ हुआ। सरल अर्थ है, बिल्कुल सरल अर्थ है। चलिए, तो सभी छह द्रव्यों के प्रदेश आपको याद हो गए होंगे इस गाथा से। ठीक, आइए थोड़ा सा भावार्थ को पढ़ लेते हैं। एक जीव केवली समुद्घात में समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इससे जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। देखो, आपने तो अभी कहा कि आकाश के अनंत हैं, और अभी आप कह रहे हो कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये बात तो समझ में नहीं आई। आपने तो अभी कहा कि अनंतो आयासो, आकाश द्रव्य के, आकाश देव के अनंत प्रदेश हैं। तो लोकाकाश के तो असंख्यात हैं, लेकिन आलोकाकाश साथ में ले लोगे जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो फिर आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हो जाते हैं। ऐसे इस तरीके से जो है आकाश द्रव्य के असंख्यात नहीं अनंत प्रदेश हैं, लेकिन लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। और उन असंख्यात प्रदेशों में जीव, एक जीव जो द्रव्य है, केवली समुद्घात की जब अवस्था होती है तब हर एक लोकाकाश के प्रदेश पर फैल जाता है। धर्म और अधर्म द्रव्य भी समस्त लोकाकाश में तिल के तेल के समान फैला है। जैसे तेल निकालते हैं ना तिल से, तो उस तिल में पूरे तिल के अंदर तेल भरा हुआ होता है। ऐसे ही पूरे लोकाकाश में तिल के तेल के समान धर्म और अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं। और पूरा लोकाकाश अभी कह दिया कि असंख्यात प्रदेश वाला है, असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए धर्म और धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हैं। तीन हुए। आगे चलो, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश, क्योंकि वह लोकाकाश के बाहर भी है, अब जिसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि वह लोकाकाश के बाहर भी है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए आकाश अनंत प्रदेश वाला है। पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, इसलिए पांच बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय हैं। किसी पुद्गल के संख्यात होते हैं, किसी पुद्गल के असंख्यात होते हैं और किसी पुद्गल के अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक भैया जी, पुद्गल के अनंत कैसे लगाएंगे? देखो, पुद्गल के अनंत ऐसे लगाएंगे क्योंकि कोई पुद्गल साइज में बड़ा है, ठीक है, और उस पुद्गल में जो छोटे छोटे अणु हैं, उन अणुओं से जोड़ देने से स्कंद बन जाता है। ठीक, अक्षय क्या लिखा, असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? बरखा जी, असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? हाँ जी, चलिए, क्या पूछा आपने? असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? देखिए, असंख्यात और अनंत में ये अंतर है कि जहां जिनको गिन नहीं सके, जो खत्म होने वाले हैं लेकिन उन्हें हम काउंट नहीं कर सके, वो है असंख्यात। जहाँ संख्या ना पहुंच पाए, लेकिन ऐसी राशि जो कभी खत्म तो हो, ठीक, तो वो है असंख्यात। और अनंत मतलब है जिसका कोई अंत ही ना है। मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। एक एक करके प्रश्न किया कीजिए, इसलिए मैं बाद में प्रश्न देता हूँ। अब मैं कुछ यहाँ समझा रहा था आप लोगों को। चलिए, बाद में समझाऊंगा। इसलिए जो आपका पुद्गल द्रव्य है, यह पुद्गल द्रव्य तीन प्रकार का होता है, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला। किसी के प्रदेश बहुत ज्यादा है, किसी के प्रदेश कम है और किसी के प्रदेश अनकाउंटेबल है। ठीक, अनकाउंटेबल। संख्यात मतलब काउंटेबल, असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, और अनंत मतलब जिसका एंड ही ना हो, इतने। ठीक, किंतु काल के अणु एक एक अलग रहते हैं। किंतु काल के अणु एक एक अलग रहते हैं, वे मिलकर स्कंद रूप नहीं होते, इस कारण वह एक प्रेसी है। अच्छा, हाँ, इसका पुद्गल का अनंत प्रदेश होने का एक उदाहरण ये मिलता है कि पुद्गल में स्कंद रूप होने की शक्ति है।
पुद्गल में जुड़ने की शक्ति है और पुद्गल में टूटने की शक्ति है। इस कारण से पुद्गल को अनंत प्रदेशी भी कहा जाता है। काल द्रव्य जुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है, इसलिए ये एक प्रदेशी कहा गया है। चलिए आइए आगे चल रहे हैं अगली गाथा की ओर। परमाणु उपचार से काय है। परमाणु उपचार से काय है, एक और गाथा पढ़नी है। ए अपदेश भी अणु राणा खंडप देश दो दी बहुदेशो उभयारा तेणय काओ भड़ंति सवर्णु ए अपदेशो विअणु राणा खंडप देश दो दी बहुदेशो उभयारा तेणय काओ भड़ंति सवर्णु। उच्चारण हुआ। चलिए बन रहा है उच्चारण। आइए। परमाणु उपचार से काय है। अब यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि परमाणु, एक पुद्गल का परमाणु भी कायवान है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि अगर कालाणु एक है तो आपने तो उसको कायवान नहीं कहा, लेकिन पुद्गल में भी तो एक सबसे छोटी यूनिट अणु होगी, परमाणु होगी, तो फिर उसको आपने कायवान क्यों कह दिया, वो कायवान क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर आचार्य महाराज इस गाथा में दे रहे हैं। ए अब देशे बी अणु, ए अब देशे मतलब एक प्रदेश वाला होने पर भी पुद्गल का अणु ए अब देशे बी अणु, ए अब देशे मतलब एक प्रदेश होने वाला भी होने के कारण भी अणु के पास एक ताकत है, पुद्गल के अणु के पास एक ताकत है। वो ताकत क्या है, स्कंद रूप होने की। राणा, राणा मतलब अनेक प्रकार के, खंडप मतलब स्कंदों के प्रदेश दो, देश दो मतलब प्रदेश रूप होने के कारण पुद्गल जो है, पुद्गल स्कंद रूप भी हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, ये भी पुद्गल है और अलग अलग कर दिया तो ये भी पुद्गल है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर ये जुड़ गया तो ये इसका सबसे छोटा अणु ये बन जाएगा, और टूट गया तो बहुत छोटा छोटा अणु ये बन जाएगा, ऐसा। तो इस दृष्टि से जिसके पास ये दृष्टि है कि ये बहुप्रदेशी हो सकता है, भले ही उसमें टूटने की शक्ति है, ठीक, तो इस कारण से एक प्रदेश वाला होने पर भी पुद्गल के पास अनेक स्कंदों के प्रदेश की दृष्टि से बहुदेशो उभयारा, बहुदेशो बहुप्रदेशी होने की उपचार से उसके अंदर सामर्थ्य है। बहुदेशो उभयारा मतलब उपचार से, उपचार से बहुप्रदेशी होने की शक्ति सामर्थ्य उसके अंदर है, इसलिए वो जो है उसको उपचार से काय वाला कहते हैं। अब आगे लिखा है तीण कायो, ठीक, लेकिन तीर्ण मतलब इसी कारण से, संवर्ण मतलब संवर्ण, सर्वज्ञ भगवान ने भड़ंती मतलब कहा है, इसको क्या कहा है, काय कहा है, उपचार से काय कहा है। ठीक, अगर एक परमाणु है तो भी पुद्गल कायवान है, क्यों, क्योंकि उसमें उपचार की दृष्टि से, उसमें उपचार की दृष्टि से उसमें कायवान होने की शक्ति है, स्कंद रूप होने की शक्ति है। ठीक, इस कारण से आचार्य महाराज ने जो है पुद्गल के परमाणु को भी कायवान कहा है। एक प्रदेश वाला होने पर भी पुद्गल का अणु अनेक स्कंदों के प्रदेशों की दृष्टि से बहुप्रदेशी उपचार से होता है, और इस कारण से सर्वज्ञ परमाणु को उपचार से काय कहते हैं। भावार्थ, पुद्गल में स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, इसीलिए पुद्गल में स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, पुद्गल में स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, इसलिए शुद्ध परमाणु को एक प्रदेशी होने पर भी उपचार से अस्थिकाय कहा है। ठीक, काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, किंतु काल द्रव्य के अंदर स्कंद बनाने की शक्ति का अभाव है,
इसलिए काल द्रव्य को उपचार से भी अस्वीकार नहीं कहा जा सकता। ठीक। तो उसमें आगे जाकर के वो बनने की प्रोसेस नहीं है, इसलिए उसको अस्वीकार नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से आज अपन लोगों ने ये दो गाथाएं पढ़ी। आप सभी को समझ में आई होंगी। थोड़ी सी कठिन चल रही है, मैं मानता हूँ। प्रश्न जिज्ञासाएं दिमाग में आती हैं। और आपके प्रश्न भी मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट।